गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लाइनक्स का GUI और CLI स्वरूप पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं, लाइनक्स का GUI स्वरूप क्या होता है। जैसा कि हमें पहले भी पढ़ चुके हैं कि मूल लाइनक्स CUI है, यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, किंतु इसे विशेष GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर के साथ संयुक्त कर GUI स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद इसे ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही माउस आइकन, कमांड, मेनू आदि का प्रयोग कर संचालित किया जा सकता है। लाइनक्स के लिए सर्वाधिक प्रचलित GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस विंडो मैनेजमेंट इस प्रकार हैं। एक्स विंडो सिस्टम अथवा स्टार 11, दूसरा है KD डेस्कटॉप एनवायरनमेंट अथवा KDE और तीसरा है जीनोम डेस्कटॉप। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स विंडो सिस्टम अथवा स्टार 11 की। तो एक्स विंडो सिस्टम लाइनक्स के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस है। इसे MIT ने विकसित किया था। इसे एक्स अथवा स्टार 11 नाम से भी जाना जाता है। इसे लाइनक्स के साथ कॉन्फ़िगर करके हमें एक्स विंडो सिस्टम इंटरफेस प्राप्त होता है, जो लाइनक्स को ग्राफिकल मोड में संचालित करने की सुविधा देता है। दूसरा है बेटा इसका K डेस्कटॉप अथवा KDE। KDE ओपन लाइनक्स वितरण का सर्वाधिक लोकप्रिय विंडो मैनेजर सॉफ्टवेयर है, जो स्टार 11 के लिए प्रयोग होता है। इसे विंडो की भांति आसानी से माउस की सहायता से संचालित किया जा सकता है। यह यूजर को कार्य करने के लिए ग्राफिकल विंडो प्रदान करता है, जिसमें बैकग्राउंड, आइकन, मेनू बार, बटन, स्क्रॉल बार, टाइटल बार जैसे विंडो तत्व उपस्थित रहते हैं। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली जो सुविधा है वो है ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन। फाइलों को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा कॉपी, मूव, डिलीट आदि करना। दूसरा बेटा पॉइंट पर क्लिक करके डेस्कटॉप डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर करना, विंडोज की भांति, यानी विंडोज की भांति बिल्कुल कॉन्फ़िगर करना। फाइलों, फोल्डर आदि को आइकन के रूप में प्रस्तुत करना। कीबोर्ड, माउस, साउंड आदि का ग्राफिकली कॉन्फ़िगरेशन करना। माउस द्वारा क्लिक कर कमांड एवं प्रोग्रामों को क्रियान्वित करना। इसके अतिरिक्त KDE में अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो इस विंडोज की भांति यूजर फ्रेंडली बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन है बेटा जीनोम डेस्कटॉप। जीनोम डेस्कटॉप भी ओपन लाइनक्स के लिए GUI विंडो मैनेजर है, जो KDE की तरह ही यूजर फ्रेंडली, शक्तिशाली तथा विंडो की सभी विशेषताओं से युक्त है। दूसरा ऑप्शन है बेटा इसका लाइनक्स का CLI, यानी CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है। CLI में DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एवं यूनिक्स की भांति ही एक प्रमोट होता है, जिस पर मैनुअली कमांड टाइप की जाती है। जिस प्रमोट लाइन पर कमांड टाइप की जाती है उस कमांड लाइन कहते हैं। CLI लाइनक्स पर कार्य करने के लिए पूरा कमांड सेट उपलब्ध है। यहाँ पर हम CLI लाइनक्स की कुछ मूल कमांड दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं उन मूल कमांडों के बारे में। तो आइए चलते हैं, आज सबसे पहली जो कमांड है वो डायरेक्टरी संबंधित कमांड है, यानी लाइनक्स में डायरेक्टरी संबंधित निम्नलिखित कमांड हैं। डायरेक्टरी देखने की कमांड का नाम है ls और सिंटैक्स भी इसका ls है। उद्देश्य, इस कमांड के द्वारा हम डायरेक्टरी में उपस्थित फाइलों, सब डायरेक्टरी को स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कमांड DOS की dir कमांड के समतुल्य है। ls को अनेक स्विच के साथ भी लिखा जा सकता है। प्रत्येक स्विच फाइलों को अलग प्रकार से दिखाता है। आइए तो चलते हैं कैसे कैसे ये दिखाता है।
ls। यह कमांड वर्तमान डायरेक्टरी में उपस्थित फाइलों के नाम प्रदर्शित करेगी। दूसरी है बेटा ls-al। यह कमांड वर्तमान डायरेक्टरी में उपस्थित फाइलों को विस्तृत जानकारी देगी। इसके द्वारा फाइलों के नाम के साथ उनका आकार, यूजर एक्सेस अधिकार, उनके निर्माण या अंतिम परिवर्तन की दिनांक, समय आदि की जानकारी प्रस्तुत होगी। ls-m। यह कमांड DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की dir/w कमांड के समतुल्य है। यह फाइलों का नाम क्षैतिज पंक्ति में प्रस्तुत करती है। ls-l। यह कमांड फाइलों का पूरा नाम, उनके एक्सेस अधिकार और उनका एक्सेसिबल होना या न होना प्रदर्शित करती है। ls-lt। यह कमांड फाइलों को उनके नाम से अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में प्रस्तुत करती है। ls-l/dirl। यह कमांड dirl नाम डायरेक्टरी की फाइलों को प्रस्तुत करेगी। जैसे ls-l/dev कमांड dev डायरेक्टरी की फाइली सूची दिखाएगी। ls-lat। यह कमांड छिपी हुई डॉट फाइलों को ऊपर से नीचे के ऑर्डर, डिसेंडिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सूचीबद्ध कर दिखाती है। ls-t। यह कमांड सभी फाइलों को ऊपर से नीचे क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सूचीबद्ध कर प्रदर्शित करती है। ls-r यानी स्मॉल r। यह कमांड सभी फाइलों को नीचे से ऊपर के क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सूचीबद्ध कर प्रदर्शित करती है। ls-lt/pg। यह कमांड सभी फाइलों एवं डायरेक्टरियों को एक एक पेज करके प्रदर्शित करती है। एक पेज के प्रदर्शन के बाद एंटर की दबाकर नया पेज देखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त भी ls कमांड के अनेक स्विच हैं जो अलग अलग प्रकार से फाइलों एवं डायरेक्टरियों को सूचीबद्ध कर प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। कोरोना काल में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इसी आशा के साथ आपका कंप्यूटर टीचर विपिन कुमार। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।